पब्लिक सेफ्टी एक्ट, महराज मलिक और कोर्ट का फैसला। आज के एपिसोड में हम महराज मलिक के रेफरेंस से पब्लिक सेफ्टी एक्ट को समझते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके स्टडी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले पीएसए को आसान लफ्जों में समझते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 का एक प्रिवेंटिव कानून है। मतलब अगर अथॉरिटीज को लगता है कि कोई इंसान फ्यूचर में पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है तो उस इंसान को पहले ही हिरासत में लिया जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं होती बल्कि एक बचाव होता है। जिस व्यक्ति पर यह शक होता है कि ये फ्यूचर में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो अथॉरिटीज उस पार्टिकुलर व्यक्ति को डिटेन कर देती है। पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी दो अलग अलग स्फीयर्स हैं। अब अगर किसी इंसान पे कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का शक जाता है तो उसे 1 साल तक डिटेंशन, और अगर किसी इंसान पर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए शक जाता है तो उसे 2 साल तक हिरासत में लिया जा सकता है। अगर हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसको 1978 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि वक्त के साथ साथ इस कानून का स्कोप भी बदला है। जब ये कानून लाया गया था तो उस वक्त इसका मकसद स्मगलिंग और गैरकानूनी टिम्बर ट्रेड को रोकना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी होने लगा। अब अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी समझे, यानी ये एक्ट काम कैसे करता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिविजनल कमिश्नर के द्वारा एक डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ ये डिटेंशन ऑर्डर निकलता है उसे रीजन ऑफ डिटेंशन भी बताया जाता है, और कुछ केसेस में बिना रीजन बताए एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, एक्यूज नॉर्मल बेल प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर एक्यूज इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहे तो उसके नॉमिनी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हेबीज कॉर्पस पिटीशन दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशरी चेक एंड बैलेंस का काम करती है, और अगर कोर्ट को लगे तो वो रिव्यू करके डिटेंशन को क्वैश यानी हटा देता है, जैसे कि महराज मलिक के केस में। लेकिन सवाल ये है, अगर कोर्ट भी मुदाखलत करता है और किसी इंसान पे लगे डिटेंशन ऑर्डर को रिव्यू करके क्वैश भी करता है तो फिर ये कानून इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? पीएसए को लेकर हमेशा से डिबेट रही है, और ह्यूमन राइट्स ग्रुप जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे स्ट्रिक्ट लॉ बताया है। एक तरफ है क्रिटिक्स जो कहते हैं कि इस लॉ का मिसयूज भी हो सकता है, यूं ही किसी निर्दोष इंसान को हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है अथॉरिटीज जिनका कहना है कि सेंसिटिव एरियाज में ये लॉ सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।